Hello students, this is your chapter number 8, India Challenges and Solutions. So open your book on page number 62. Now our country India is very big, बहुत बड़ा देश है हमारा. Population is also more and therefore there are more challenges. So we have to find the solution of these challenges, and these solutions are what are the solutions we are going to see in this chapter. In the modern times, the external means of development have changed, but the internal means of development have more or less remained the same. तो इन द मॉडर्न टाइम्स, आज के समय में एक्सटर्नल डेवलपमेंट यानी कि कार चाहिए, बंगलो चाहिए, ये सब है वो हम ले सकते हैं, लेकिन इंटरनल डेवलपमेंट वो है जो है हमारी सोच, थिंकिंग से रिलेटेड है, वो इतनी ब्रॉड नहीं हुई है जो होनी चाहिए. समझदारी वाली होनी चाहिए हमारी थिंकिंग. और वो क्या है कि अननेसेसरी जो खर्चे हैं वो हमें नहीं करने चाहिए. फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए ताकि कम बच्चे हों तो हम उसको अच्छी तरह से पढ़ा सकें, अच्छी तरह से उसको बड़ा कर सके. ये सब चीज़ें आज भी चेंज नहीं हुई है. ऑनेस्टी, moral values, awareness towards the rights and duties of a citizen, traffic awareness, sensitivity towards environment, scientific attitude, etc. have not developed as much as the material development. तो rights, हमारे हक के बारे में हमको पता नहीं है आज भी. Then honesty, प्रामाणिकता, moral values, that is नैतिकता, अवेयरनेस टूवर्ड्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ सिटीज़न यानी सिटीज़न यानी नागरिक की समझ और फ़र्ज, ट्रैफिक अवेयरनेस, ट्रैफिक के नियम के कानून हम तोड़ रहे हैं उसमें हमको अवेयरनेस नहीं है. सेंसिटिविटी टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है उसकी हम सुरक्षा नहीं करते, बचाते नहीं हैं, उसको पोल्यूट करते हैं. साइंटिफिक एटीट्यूड, ये सब डेवलप नहीं हुआ है. जितना मटेरियल डेवलपमेंट हुआ है ये सब चीज़ों के बारे में अब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है. मटेरियल चीज़ में डेवलपमेंट यानी कि हम महंगी महंगी चीज़ें यूज़ करते हैं और ये है मटेरियल डेवलपमेंट, लेकिन जो मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ है. सोशल इविल्स लाइक सुपरस्टिशंस, illiteracy and ignorance still prevail in our society. Then जो सोशल इविल्स है, समाज में जो बुराइयां हैं जैसे सुपरस्टिशियस अंधश्रद्धा, इलिटरेसी लोग अनपढ़ है, पढ़े लिखते नहीं है, इग्नोरेंस मालूम नहीं है कुछ भी, वो अब भी सोसाइटी में है. तो ये सब से हमको छुटकारा मिलना चाहिए. Institutions of the local self-government, educational institutions, and the non-government voluntary organization (NGO) have played a vital role in ensuring the social and professional development of the nation. The society shows many positive changes, which is a very credible fact. Then in our country there are institutions, ऐसे बहुत सारे institutions है हमारे देश में. एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, NGO है, जो सब देशों से को आगे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस इसके कारण दिखाई दे रहे हैं. स्टिल देर आर मैनी मोर चैलेंजेस टू बी फेस्ड. पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, illiteracy, terrorism, etc. are serious problems to ponder over.
It is necessary to think about them and find a solution to it. The idea of Vasudhaiva Kutumbakam, the whole earth is my family, need to be included. तो अभी भी ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस है जो हमको फेस करनी है. तो कौन सी चैलेंजेस है? तो पोल्यूशन, देन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, पॉवर्टी, गरीबी, इलिटरेसी जो अनपढ़ है, टेररिज्म, आतंकवाद, ये सब बहुत बड़े सीरियस प्रॉब्लम है जिसको हमको संभालना है, उसके ऊपर विचार करके उसको सॉल्व करना है. पूरी दुनिया हमारा घर है, ये बोलने से नहीं होता है, उसे मानना पड़ता है. और इसी प्रकार से ही ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया. सो यहाँ पे चैलेंजेस जो है उसको क्लासिफाई किया गया है. तो पहला है इंटरनल प्रॉब्लम्स, रीजनल प्रॉब्लम्स, बॉर्डर प्रॉब्लम्स, नेचुरल प्रॉब्लम्स. सो ये चैलेंजेस 4 टाइप्स में क्लासिफाई डिवाइड किया गया है. तो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है, वो इंटरनल प्रॉब्लम्स जो है वो है ओवर पॉपुलेशन, दैट इज़ बहुत सारी वस्ती है, जनसंख्या है. इलिटरेसी, जो अनपढ़ है, लोगों पढ़े लिखे नहीं हैं. इन्फ्लेशन, महंगाई है. देन पॉवर्टी, गरीबी है. अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी. कॉम्युनलिज्म है, जात पात के भेद है. करप्शन, लांच रुश्वत, टेररिज्म, आतंकवाद, ये सब जो है ये सब हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है. देन रीजनल प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज. सो लैंग्वेज, भाषा के आधार पे भेदभाव है. रीजनलिज्म ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है कि मैं सूरत में रहने वाला हूँ तो मैं सूरती हूँ, बिहार का हूँ मैं बिहारी हूँ, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ मैं अहमदाबादी हूँ. सो दैट इज़ रीजनलिज्म. देन बॉर्डर प्रॉब्लम्स, जैसे इंडिया पाकिस्तान का है. नेचुरल प्रॉब्लम्स, कुदरती जो आफत होती है, फ्लड, फैमिन, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है. अर्थक्वेक, धरतीकंप, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन, cyclone. So these are all the problems or the challenges that are faced by India. Now page number 63. Overpopulation. Malav had to attend his maternal uncle's marriage. He came to the bus stand with his mother. It was very crowded. The bus arrived, but there was no place to sit. In could not board the bus as everybody was pushing one another. Thus, he could not reach his uncle's place in time. Why do you think this happened? So, ये पिक्चर देखो, ये अर्थ का पिक्चर है और उसमें सब पॉपुलेशन दिखाई दिया है. लोगों ऐसे बाहर लटक रहे हैं. वो बताता है कि मेन प्रॉब्लम जो है और जो रूट कॉज जो है सभी प्रॉब्लम का, वो है ओवर पॉपुलेशन. तो मालव उसके मामा की शादी में जा रहा था. तो जो बस में जाने का था, वो बस जब आई वो पहले से ही भरी थी, उसमें जगह नहीं थी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, बसें कम है, तो वो चढ़ नहीं पाया. एंड एज एवरीबडी वॉज पुशिंग, लोग धक्का दे रहे थे एक दूसरे को. और ये सब क्यों हुआ? वाई डू यू थिंक दिस हैपेंड? ये सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट ओवर पॉपुलेशन एंड इट्स इफेक्ट. द रूट कॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम is overpopulation. So let's think about the ways to control population. So in the previous chapter of census, we saw that during the census, the population is increasing day by day.
पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है एंड सभी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है? ओवर पॉपुलेशन। तो अब हमको सोचना चाहिए कि पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन means increase in demand for facilities and infrastructure. Population growth outgrows the growth of economy. In other words, the population growth is more and faster than the growth of economy. So, increase in population, जब population बढ़ती है तो फैसिलिटी जो होती है उसकी भी डिमांड बढ़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा घर चाहिए, कॉलेजेस स्कूलेस बनवानी पड़ती है, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई होना पड़ता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें मजबूत करना पड़ता है। तो जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेज़ी से हमारे देश में पैसा नहीं बढ़ रहा है। दैट इज़ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज़ नॉट इंक्रीजिंग so fast in the way population is increasing. Then, according to the census 2001, the total population in India was 102 crore, which in 2011 has gone up to 121 crores. It means there was an increase of 18.14 crores. Overpopulation leads to certain man-made challenges such as pollution, congestion in the residential areas, shortage of water and food, medical services, education opportunities, unemployment, corruption, and terrorism. Hence, it becomes necessary for the government to take certain steps to control the growth of population. So, the census में हमने देखा कि 2001 में द पॉपुलेशन कितनी थी? 102 करोड़, और 2011 में वो 121 करोड़ तक पहुंच गई। सो इंक्रीज़ हुआ 18.14, और अब 2021 है तो इससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है। अभी ओवर पॉपुलेशन बढ़ने के कारण कई चैलेंजेस आती है। तो चैलेंजेस है जैसे पोल्यूशन, देन कंजेशन यानी भीड़ भाड़ बढ़ जाती है इन द रेसिडेंशियल एरियाज जहाँ पे लोग रहते हैं। देन खाने पीने की शॉर्टेज हो जाती है, फूड और वाटर की कमी होती है, शॉर्टेज। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बढ़ जाती है। मेडिकल सर्विसेज जो हॉस्पिटल्स में है वो टाइम पे नहीं मिल पाती, वहाँ भी भीड़ लग जाती है। एजुकेशन में देखें तो एजुकेशन में एडमिशन के लिए भी भीड़ लगी रहती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है अच्छी कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए, फ़ीस भी ज़्यादा देनी पड़ती है। करप्शन होता है, लाज रुश्वत दे के लोग अपना काम करवाते हैं। टेररिज्म, आतंकवाद भी बढ़ रहा है। तो ये सभी चैलेंजेस हमको ओवर पॉपुलेशन की वजह से फेस करने पड़ते हैं। Hence, it becomes necessary for the government to take certain steps to control the growth of population. और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में हो जाए और ये सब जो प्रॉब्लम्स है उसकी सॉल्यूशन हमको मिले। नाउ पेज नंबर 64, illiteracy. This is another challenge. Illiteracy is a major factor hindering the progress of nature. Illiteracy भी एक बड़ा चैलेंज है। लोग अनपढ़ होते हैं तो उनकी सोच भी बढ़ नहीं पाती, थिंकिंग उसकी रुक जाती है, नहीं बढ़ पाती। तो इलिटरेसी एक ऑब्स्टिकल है, एक रुकावट है देश की तरक्की में, प्रोग्रेस में। लिटरेसी इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड न्यू आइडियाज़, discoveries and knowledge. An educated person can effectively communicate
and explain his ideas, opinions, views and belief. अगर पढ़ा लिखा इंसान होता है तो उसको न्यू आइडियाज़ समझ आएंगे, नॉलेज होगी उसके पास, और जो नई नई डिस्कवरीज होती है वो उसको समझ पाएगा। पढ़ा लिखा इंसान अपने आइडिया को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है, अपना ओपिनियन वो दे सकता है, उसके व्यूज़ अलग होते हैं, उसकी बिलीफ भी अलग होती है। When we attained independence, the literacy rate was quite low, but due to the efforts of government, awareness towards education has increased and the literacy rate has gone up in the country. So, when we attain independence, जब हमको आज़ादी मिली तो जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ही कम था, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन आज गवर्नमेंट के एफर्ट के कारण लिटरेसी रेट अभी बढ़ गया है। नाउ थिंग्स टू नो, महाराजी सयाजीराव गायकवाड़ ऑफ वडोदरा had made the primary education free and compulsory in the 19th century in order to increase the literacy rate in his state. तो महाराजी सयाजीराव गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, उसको MS यूनिवर्सिटी बोलते हैं। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ यानी MS यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जो बड़ौदा में बहुत ही फेमस है। तो उसमें ये सयाजीराव ने जो प्राइमरी एजुकेशन था, प्राथमिक एजुकेशन, वो फ्री कर दिया और कंपलसरी कर दिया, ताकि जो लिटरेसी रेट है उनके स्टेट में वो बढ़ जाए। मेज़र टू इंक्रीज लिटरेसी, अभी क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि लिटरेसी रेट बढ़ सके। वी कम अक्रॉस इंसिडेंट व्हेन पीपल गेट चीटेड बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी। तो पढ़े लिखे न होने के कारण कई बार लोग धोखा खा जाते हैं, चीटेड, धोखा खा जाते हैं। Illiteracy is a taboo on the culture of society and many measures have been taken to eradicate it. Free and compulsory primary education to the age group of 16 to 14 years. So illiteracy, जो अनपढ़ है, वो एक कलंक है, टेबू एक कलंक है, एक दब्बा है सोसाइटी पे, समाज में, और इसे हमको हटाना पड़ेगा। और इसीलिए जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन यानी जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं, उनके लिए जो एजुकेशन है वो फ्री कर दिया है और कंपलसरी कर दिया है। स्कॉलरशिप, मिड डे मील, प्री प्राइमरी एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन स्कीम, विद्यापीठ स्कीम, रेसिडेंशियल स्कूल फॉर ट्राइबल्स, adult education program, each one teach one scheme, and since 2009 right to education, that is RTE, have been introduced and implemented. Then स्कूल में स्कॉलरशिप दी जाती है, खाना दिया जाता है, मिड डे मील, फ्री में एजुकेशन, गर्ल्स का एजुकेशन फ्री रहता है, रेसिडेंशियल स्कूल्स यानी कि हॉस्टल में रहने की फैसिलिटी दी जाती है। ये सब गवर्नमेंट कर रही है ताकि बच्चे पढ़े, और RTE राइट टू एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये राइट टू एजुकेशन पे एक मूवी भी बनी है हिंदी मीडियम, जिसमें इरफान खान थे, और इसमें दिखाया गया है कि गरीब बच्चों को भी पढ़ने के अच्छी स्कूल में उन लोगों को भी एडमिशन मिल के वो लोग भी पढ़ सकते हैं। अब नीचे ये टेबल दिया गया है, टेबल इज़ गिवन ऑफ द सेंसस 1991, 81, 91, 2001 and 2011, and the percentage of literacy rate is given. In 1971 द लिटरेसी रेट, कितने पढ़े लोग थे, पढ़े लिखे लोग, तो 36.95,
और 2011 तक वो बढ़ गया, वो रेट 79.13 हुआ। और अगर आज हम ढूंढते हैं गूगल पे तो 2021 में तो इससे भी ज़्यादा होगा। सो स्टूडेंट्स, now the rest of the chapter will continue in the next video.